हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम ज़ीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं एक तो ये समझेंगे, और इनकी डिग्री क्या होती है ये भी समझेंगे। और डिग्री, एक्चुअल में डिग्री होती क्या है, शुरुआत इससे करने वाले हैं क्योंकि पहले ये पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, फिर इन दोनों कंसेप्ट पे आएंगे और बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जैसे कि मान लीजिए कोई एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+5। ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री होगी 2। क्यों 2 होगी देखते ही आप एनालाइज आप कर पाओगे, क्योंकि इसमें मुझे वेरिएबल देखो, यहाँ x नज़र आ रहा है, यहाँ भी x नज़र आ रहा है। एक्सपोनेंट बड़ा कहाँ पर है, यहाँ x के ऊपर कुछ ना होने का मतलब है 1, यहाँ x के ऊपर आपको नजर आ रहा है 2। तो 1 और 2 में से जो बड़ी वैल्यू है, यानी कि x की पावर जो है ना, जो ऊपर एक्सपोनेंट है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वो डिग्री होगा। तो यहाँ पर डिग्री 2 है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए कोई और पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। अब यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ x पावर 3 है, तो दोनों में से बड़ी तो 3 है ना, तो डिग्री 3 होगी। समझ आया डिग्री होती क्या है? एक्स की हाईएस्ट पावर बोल सकते हो, जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी। अब कंफ्यूजन कहाँ होती है, सवाल कहाँ आता है जी, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, या फिर ये नीचे आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल नजर आ रहा है, इनकी डिग्री क्या है। अब देखो, जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है पहले तो ये पता होना चाहिए। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है जीरो, दैट्स इट, सिर्फ जीरो। मतलब एक टर्म जीरो है, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब इसकी डिग्री क्या होगी, कुछ लोग बोल देंगे टर्म ही जीरो है तो डिग्री भी जीरो है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जीरो अकेला है ना, ये जीरो एक्स होगा तो भी इसका मतलब जीरो है, ये जीरो एक्स स्क्वायर होगा तो भी इसका मतलब जीरो है, ये जीरो एक्स क्यूब होगा तो भी इसका मतलब जीरो है। मतलब क्या हुआ मेरे कहने का, कि बेटा अगर कॉफिशिएंट जीरो है ना आगे, अगर कोफिशिएंट जीरो है तो उसके साथ चाहे एक्स लग जाए, चाहे एक्स स्क्वायर लग जाए, एक्स क्यूब लग जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि टर्म तो जीरो ही रहने वाली है। इसका मतलब ये पावर कुछ भी हो सकती है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। ये एक्स की पावर 4 हो जाए, 5 हो जाए, बट अकेला जीरो लिखा होने का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, फिर कुछ फिक्स तो नहीं है ना। इसलिए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है ना, इट इज़ नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। मैं इसको क्लियर नहीं कर सकता कि इसकी डिग्री क्या होगी, ये नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, अब आ जाती है बात कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, जैसे कि 2, अकेला 3, अकेला 4, अकेला 5, जिसमें आपको x नज़र ना आए। मान लीजिए अब मैं अकेले 5 की बात करूं, मेरे को पूछ लें कि 5 की डिग्री क्या है, तो क्या होगा। देखो, मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। 5 को मैं 5 × 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1 को क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0 लिख सकता हूँ। x की पावर 0 मतलब 1 ही हुआ ना, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 होता है। दैट मीन्स अकेला 5 होने का मतलब 5 × x⁻0 है, यानी कि कम से कम यहाँ ये तो फिक्स कह सकते हो ना, क्योंकि 5 का मतलब 5 × 1 हो सकता है, और 1 को मैंने x⁻0 की फॉर्म में लिख दिया। तो इसका मतलब डिग्री जो है ना, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी, क्योंकि x की पावर इसमें 0 आती है, कम से कम आती तो है। यहाँ तो ऊपर वाले केस में तो ज़ीरो पॉलिनोमियल था, मतलब वैल्यू ही ज़ीरो थी, तो आप समझ नहीं पाते थे, आप बता ही नहीं सकते थे कि साथ में x की पावर क्या है। यहाँ कम से कम मैं बता सकता हूँ कि x की पावर 0 है, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी, लेकिन ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, मैं नहीं बता सकता। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।